बमबिहा गैंग के लोगों ने कुछ समय पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को टारगेट पर लेते हुए कहा था, हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अंत कर देंगे। बाद में लोगों ने बमबिहा गैंग का मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने ये कहा कि बमबिहा गैंग के लोग केवल धमकी देते हैं, ये लोग कुछ करता तो है नहीं। लेकिन इस बार बमबिहा गैंग के लोगों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिस वारदात के बारे में जानकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जा रहा है। दोस्तों, बमबिहा गैंग के लोगों ने राजस्थान के नागौर कोर्ट में घुसकर हरियाणा का मशहूर गैंगस्टर संदीप सेठी को गोलियों से भून दिया। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों बात है 19 सितंबर 2022 की, जब बताया जाता है हरियाणा का मशहूर गैंगस्टर संदीप सेठी जो कि राजस्थान के नागौर कोर्ट में पेशी के दौरान आया हुआ था। बताया जाता है गैंगस्टर संदीप सेठी जो कि एक केस के सिलसिले में गवाही देने के लिए आया था। गवाही देने के बाद गैंगस्टर संदीप बिश्नोई जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलता है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग होना शुरू हो जाता है। बताया जाता है कुछ गुंडे जो कि ब्लैक स्कॉर्पियो से वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अचानक गैंगस्टर संदीप सेठी उर्फ संदीप बिश्नोई के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से वो लोग फायरिंग करना शुरू कर देता है। अगल बगल में पुलिस वाले भी थे, पुलिस वाले जो कि गैंगस्टर संदीप सेठी को नहीं बचा पाए। और बताया जाता है संदीप सेठी के दो दोस्त भी वहां पर मौजूद थे। संदीप सेठी के दोनों दोस्तों ने उसे बचाने का कोशिश तो करा, लेकिन बताया जाता है उनके दोस्तों ने उनका रक्षा नहीं कर पाया और बाद में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को उन बदमाशों ने वहीं पर वारदात पर ही मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार संदीप सेठी और संदीप बिश्नोई का कहानी क्या है। दरअसल बताया जाता है गैंगस्टर संदीप सेठी जो कि हरियाणा का एक मशहूर गैंगस्टर था, जिसने साल 2009 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। और बताया जाता है सबसे पहली बार गैंगस्टर संदीप सेठी ने एक बिजनेसमैन का मर्डर कर दिया था। बताया जाता है बाद में संदीप सेठी को अरेस्ट भी करा गया, लेकिन संदीप सेठी जब जेल गया तो जेल जाने के बावजूद भी वो आपराधिक काम कर रहा था, जैसे कि लोगों का सुपारी लेना, शराब का तस्करी करना। और बताया जाता है जेल में बैठ करके भी वो कई तरह का आपराधिक कारनामों को अंजाम दे रहा था। बाद में बताया जाता है गैंगस्टर संदीप सेठी जो कि हाल ही में जेल से बाहर आया था, जेल से बाहर आने के बावजूद भी बताया जाता है गैंगस्टर संदीप सेठी जो कि आपराधिक कारनामों को अंजाम दे रहा था। और बताया जाता है संदीप सेठी जिसने बहुत कम समय में काफी धन इकट्ठा करा। संदीप सेठी जिसके बारे में बताया जाता है वो काफी अमीर था और उसने बहुत कम समय में अपराध की दुनिया में काफी नाम भी कमाया। और बताया जाता है बहुत कम समय में उसने बहुत सारा दुश्मन भी बना लिया। हालांकि पिछले कई वर्षों से बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को टपकाने की फिराक में था। और इसी बीच बताया जाता है बमबिहा गैंग और कौशल चौधरी गैंग के लोग, जिन लोगों ने मिलकर के गैंगस्टर संदीप सेठी को राजस्थान के नागौर कोर्ट में मौत के घाट उतार दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि बमबिहा गैंग के लोगों ने कुछ समय पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को टारगेट पर लिया था। बमबिहा गैंग के लोगों ने कहा था हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अंत कर देंगे, लेकिन बमबिहा गैंग के लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को कुछ ना करके बल्कि हरियाणा का मशहूर गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को क्यों मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है हरियाणा का मशहूर गैंगस्टर संदीप बिश्नोई जो कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तीनों जगह आपराधिक कारनामा कर रहा था। बताया जाता है गैंगस्टर संदीप बिश्नोई के गैंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि संदीप बिश्नोई के इशारों पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। और बताया जाता है संदीप बिश्नोई जिसने हरियाणा में भी अपना दबदबा बनाया, दिल्ली में भी अपना दबदबा बनाया, साथ ही साथ बताया जाता है उसने राजस्थान में भी अपना दबदबा कायम कर लिया। और बाद में बमबिहा गैंग के लोगों को जब पता चला कि संदीप बिश्नोई जो कि आज के समय में कुछ ज्यादा ही अपना नाम कमा रहा है, कुछ ज्यादा ही मशहूर हो रहा है, तो उसके बाद बताया जाता है राजस्थान में बमबिहा गैंग के लोगों ने अपना दबदबा कायम करने के लिए गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर गोलियों से छल्ली कर दिया। अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं आखिरकार जब गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को बमबिहा गैंग और कौशल चौधरी गैंग के लोगों ने गोलियों से भून दिया, उसके बाद क्या क्या हुआ। दरअसल बताया जाता है राजस्थान के नागौर कोर्ट के बाहर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग डर के मारे वहां से भाग गए। यहाँ तक बताया जाता है पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बाद में जब संदीप बिश्नोई की मौत की खबर चारों ओर फैल गई तो उसके बाद बताया जाता है वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। और जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो सीसीटीवी फुटेज में बताया जाता है 5 गैंगस्टरों का पहचान करा गया है, जिसमें कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि बमबिहा गैंग के लिए काम करते हैं और कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि कौशल चौधरी गैंग के लिए काम करता है। दोस्तों आपको बता दें बमबिहा गैंग और कौशल चौधरी गैंग जिसके बारे में बताया जाता है वो लोग आज के समय में मिला हुआ है। और कौशल चौधरी गैंग साथ ही साथ बमबिहा गैंग ये दोनों आपस में मिलकर के बताया जाता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को निशाने पर बना रखा है।
दोस्तों, हाल ही में बम्बिहा गैंग के लोगों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करा, जिस पोस्ट के जरिए उन लोगों ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई के कत्ल का जिम्मेदारी लिया। संदीप बिश्नोई के बारे में उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने ही गैंगस्टर संदीप बिश्नोई का कत्ल करा है। और अब इसी तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ के साथ होने वाला है। बम्बिहा गैंग के लोगों ने ये चेतावनी दिया है कि बहुत जल्द गैंगवार होने की संभावना है। हालांकि आपको बता दें, राजस्थान पुलिस के ऊपर सवाल भी उठाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस वाले जो कि राजस्थान के नागौर कोर्ट के बाहर जो कि मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को नहीं बचा पाए। हालांकि आप सोच सकते हो आज के समय में अपराधियों का मन कितना अधिक बढ़ चुका है कि वो लोग पुलिस वालों के सामने जाने के बावजूद भी नहीं डरता है, वहां जाने के बाद भी वो लोग गोलियों से फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो कहीं न कहीं ये शर्म की बात है। हालांकि नागौर कोर्ट के बाहर जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे, वो लोग यदि चाहते तो कहीं न कहीं गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को बचा भी सकते थे, या फिर यदि वो लोग चाहते तो कहीं न कहीं वो पांचों जो शूटर था, जिन लोगों ने संदीप बिश्नोई के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करा, उन लोगों को वो लोग अरेस्ट भी कर सकते थे। लेकिन वो लोग ना ही उसे बचा पाए और ना ही शूटरों को वो लोग अरेस्ट कर पाए। लेकिन अगल बगल के लोग यदि सवाल उठा रहे हैं तो लोगों का सवाल उठाना भी जायज़ है, क्योंकि भाई आज के समय में पुलिस वाले जो कि कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा सख्त नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं आखिरकार राजस्थान पुलिस जो कि इस मामले में करती क्या है। तो फिलहाल 5 शूटरों के बारे में पता लग चुका है, लेकिन ये 5 शूटर का नाम क्या क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी आपराधिक घटना को सुनने के बाद आप कभी भी आपराधिक काम करने के बारे में मत सोचना। अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और सही काम करते रहना।